देखो भाई, वो कर रहे थे हम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ रहे थे ना लास्ट क्लास में। ठीक है, आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल भी दिया था हमने, जिसमें था 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कुछ था हमारे पास। ठीक है, कर लिए वे सारे क्वेश्चंस, कर लिए आपने? कर दिए। अच्छा, चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मान लिया हमारे पास एक स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 9, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये है। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे चेक करने कितने पेज फॉल्ट होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जब हम पेज फॉल्ट चेक करेंगे, मान लिया हमें ज्यादा टाइम नहीं लगे, कम पेज फॉल्ट के लिए हम पहले ले लेते हैं 4 फ्रेम ले लेते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन दिया था क्या इस तरह का कोई, नहीं सर, ऐसा तो नहीं दिया। जिसमें रिवर्स में लिख दी हो हमने स्ट्रिंग बिल्कुल? इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमारे पास 1 से 9 तक लिखा हुआ, फिर 9 से 1 तक लिखा हुआ, रिवर्स हो रही है हमारे पास स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फीफो से करते हैं, कितने पेज फॉल्ट आएंगे। तो पहले वाले में पेज फॉल्ट, दूसरे वाले में 1 और 2 हो गया यहाँ पे पेज फॉल्ट, तीसरे में 1 2 3 हो गया पेज फॉल्ट। तो देखो, क्योंकि अलग अलग पेज आ रहे हैं, तो आपको पेज तो फैच ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पेज कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, हमारे पास 9 तक पेज, सारे के सारे पेजेस अलग हैं, तो आपको फैच ही, पेज रिप्लेसमेंट ही करने पड़ेंगे, पेज फॉल्ट ही आते रहेंगे आपके पास। तो 1 2 3 4, जब हमारे पास यूनिक पेज होंगे जितने, उतने पेज फॉल्ट आएंगे। ठीक है, उतने ज्यादा पेज फॉल्ट होने के चांसेस हमारे पास बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे भी पेज फॉल्ट, यहाँ पे भी पेज फॉल्ट, ये खाली है। ठीक है, अब इसके बाद 5 आना, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं फीफो का यूज। तो फीफो का यूज कर रहे हैं, 5 आना, 5 किस में जाएगा? 1 पे। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4, ये पेज फॉल्ट हो गया। फिर हमें 6 लेके आना है, तो 6 लेके आना, तो यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये पेज फॉल्ट आ गया। फिर 7 लेके आना, ठीक है, तो 5 हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद बेटा 8 लेके आना, तो 5 6 7 8 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। और 9 लेके आना, तो 9 हमारे पास 5 की जगह आएगा, फिर तो यहाँ पे 9 हो गया, और फिर 6 7 8, यहाँ पे भी पेज फॉल्ट। तो 9 के 9 जितने भी, क्योंकि हमारे पास यूनिक है, अगर यूनिक हम फैच कर रहे हैं, यूनिक पेजेस को अगर आप फैच करोगे, तो पेज फॉल्ट आते रहेंगे। ठीक है, जब भी आप यूनिक को करोगे तो पेज फॉल्ट आएंगे। खुशबू बेटा, और ये चलो, खुशबू और ये अमित का भी करते हैं, इनका माइक्रोफोन ऑन था। ठीक है, तो देखो इस सारे के सारे हमारे पास क्या थे, यूनिक थे, तो हर नंबर पे हमारे पास पेज फॉल्ट आ रहा था। अब हम यहाँ पर जो है रिपीटेशन शुरू हो रहे, आप रिवर्स ऑर्डर में। तो 9 है, 9 ऑलरेडी है इसमें, तो कोई पेज फॉल्ट नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जितने फ्रेम होंगे उतनी बार पेज फॉल्ट नहीं आएगा। ठीक है, जितने फ्रेम होंगे उतनी बार पेज फॉल्ट नहीं आएगा। यहाँ कोई पेज फॉल्ट नहीं आया, पेज मिल गया हमें। 9 6 7 8 पे 8 वाला पेज भी मिल गया हमें, 7 वाला पेज भी इसके अंदर मिल जाएगा हमको। ठीक है, और 6 वाला पेज भी हमको मिल जाएगा। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, कि हमारे जितनी भी स्ट्रिंग हमें दे रखी है, जितनी भी स्ट्रिंग दे रखी, ये कितनी, 9 दूनी 18 है, तो 18 में से हमारे पास जितने फ्रेम है उतने कम कर दो, बाकी हमारे पास रिजल्ट आ गया, आंसर।
ठीक है, मतलब हमारे पास टोटल पेज कितने हैं, यहाँ पर टोटल पेजेस हैं हमारे पास 18, और ये पेजेस जो हैं रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, 1 से 9 फिर 9 से 8। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेम्स हम यूज कर रहे हैं 4, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 18 - 4 14 पेज फॉल्ट निकलेंगे। ठीक है, केवल यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं आएंगे, फिर से पेज फॉल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो कौन सा रिप्लेस होगा इस बार, बताओ? 9 हो जाएगा या 6 होगा? 6 होगा सर। 6 होगा ना, 6 आ रहा सबसे पहले से, तो 6 रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे 9 के बाद जो होगा हमारे पास 5 फिर 7 फिर 8, यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ। ठीक है, फिर हमारे पास 7 होगा, सीरियल से होंगे। अभी यहाँ पे लास्ट टाइम पे 9 वाला रिप्लेस हुआ था, ये वाला फर्स्ट वाला फ्रेम, अब सेकंड वाला फ्रेम हुआ, अब थर्ड वाला फ्रेम होगा, फिर फोर्थ वाला फ्रेम होगा रिप्लेस, इसी तरह चलेगा। तो 9 5 4 8, और इस बार हमारे पास हो जाएगा 9 5 4 3। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे पेज फॉल्ट नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, फिर 9 रिप्लेस होगा 2 5 4 3, और उसके बाद हमारे पास 2 5 की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 3 आ जाएगा। तो ये भी पेज, तो हमारे पास देखो टोटल यहाँ पे भी पेज फॉल्ट है, यहाँ पे पेज फॉल्ट है, 14 पेज फॉल्ट आ गई है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपको रिवर्स में स्ट्रिंग देनी, तो आपको कैलकुलेट करने का टाइम नहीं लगाना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप जो है इसको कर सकते हैं। क्या करना, आपको टोटल पेजेस में से नंबर ऑफ फ्रेम माइनस कर दो, उतने ही पेज फॉल्ट आएंगे। ठीक है, और अगर सारे के सारे पेज यूनिक हैं तो जितने पेज हैं उतने पेज फॉल्ट। ठीक है, अगर मान लिया मैं इस क्वेश्चन को 9 तक ही रखता, तो 9 तक सारे पेज फॉल्ट थे, 9 ही पेज फॉल्ट आ जाते इसमें। ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है या पेजेस हैं वो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ एक दूसरे का मिरर है, ये इस केस में है, इफ द पेजेस आर इन मिरर ऑफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इक्वल टू होते हैं टोटल पेजेस, ठीक है, माइनस के नंबर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस है अगर ऑल पेजेस जो हैं हमारे पास यूनिक हैं, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमारे पास होंगे नंबर ऑफ पेजेस के। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, एलआरयू से करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं एलआरयू, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम, वही है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं उल्टा ही करना था हमको, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो भाई, इसमें एलआरयू से करना है तो पहले तो जब तक खाली फ्रेम है इसी तरह से चलता रहेगा, 1 2 1 2 3, और लास्ट में हमारे पास 1 2 3 4, ये हो गया। यहाँ पे चारों पेज फॉल्ट हमारे पास हो गए। अब 5 करना, कौन से वाला रिप्लेस होगा बताओ सतीश, यस सर। बताओ कौन सा रिप्लेस होगा? लिस्ट रिसेंटली यूज में हो जाएगा सर, आपका 4 हो जाएगा सर। 4 क्यों होगा? लिस्ट रिसेंटली यूज में क्या करते हैं हम, बैक में देखते हैं ना, बैक हाँ में जो हाँ, सबसे दूर है,
तो 1 हो जाएगा, सॉरी सर। ठीक है 1 होगा ना, तो यहाँ पे 5 हो गया, 2 हो गया, 3 4। ठीक है, अब हमारे पास 6 लेके आना, तो कौन सा होगा? 2 2 होगा। उसी तरह से काम कर रहा है अभी, 5 6 3 4। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। फिर 7 करना, तो कौन सा रिप्लेस होगा? 3 होगा। 3 सबसे दूर है भाई, 5 6 4 3 में 3 सबसे दूर है, तो 3 रिप्लेस हो गया। ठीक है, फिर इनके अंदर जो है हमारे पास 5 6 7 8 4 रिप्लेस हो जाएगा इसी तरह से। अब 9 को लेके आना, कौन से वाला रिप्लेस होगा? बताओ सतीश, बताते रहो, 5 सर, सारे करवाने। 5 9 हो गया, 6 हो गया, 7 8। ठीक है, यहाँ पर 5 रिप्लेस हो गया। तो आपने उसके देखा बाद यहाँ तक बिल्कुल सारा फीफो की तरह ही चल रहा है। अब 9 को लेना, यहाँ पे तो रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 9 6, अब 4 फ्रेम में कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। 9 7 6 9 6 7 8 9 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे भी 9 6 7 8। 4 बार हमने पेज को एक्सेस किया, यहाँ पे कोई पेज फॉल्ट नहीं। अब 5 को लेके आना है, 5 तो 6 सर रिप्लेस हो जाएगा सर। कौन सा रिप्लेस होगा? 6 7 6 8 9। यहाँ पर 9 है। ठीक है, 9 वाला होगा ना, इधर को देखेंगे यहाँ से। ठीक है, इनमें सबसे दूर कौन सा? 9 6 7 8 में, तो 9 है सबसे ज्यादा दूर। ठीक है, फीफो में 6 हुआ था, यहाँ पर हमारे पास 9 होगा रिप्लेस। ठीक है, तो 9 रिप्लेस होगा, तो 9 की जगह हमारे पास आ जाएगा 5, और फिर हो जाएगा 6 7 8। अब यहाँ पे 4 को लेके आना, तो कौन सा रिप्लेस होगा? ये वाला 8 वाला। ठीक है, तो 5 6 7, और हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया। ये पेज फॉल्ट बनते चले गए। 3 लेके आना, तो कौन सा रिप्लेस होगा? 7, तो 5 6 3 4। ठीक है, यहाँ पे भी पेज फॉल्ट हो गया। 2 लेके आना, तो कौन सा रिप्लेस होगा? 6 होगा, तो 5 2 3 4। और 1 लेके आना, तो फिर 5 रिप्लेस होगा, तो यानी 1 2 3 4 इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन सर पेज आपने 9 से क्यों चेक किया सर? क्या? 9 से क्यों चेक किया सर? 9 से इसलिए चेक करा, देखो ये वाला है हमारे पास अभी करंटली। ठीक है, जब हमें 5 को एंटर करना, तो इनमें से एक पेज को हटाना, तो इनमें से देखो यहाँ ऊपर सबसे ज्यादा दूर कौन लिखा हुआ? 5 के सबसे ज्यादा 9 दूर में कौन सा? 9 है, तो 9 को हटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने 9 को हटाया। तो जब भी हमारे पास एलआरयू में, क्योंकि सारे यूनिक पेज चल रहे, तो हमेशा सीक्वेंस में रिप्लेस होते चले जाएंगे, 9 8 7 6 5 ऐसे ही। ठीक है, और इसके अंदर भी पेज फॉल्ट हमारे पास 14 ही आए हैं। पेज फॉल्ट यहाँ पर भी 14 आए। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन हम यूज करते हैं ऑप्टिमल से, ऑप्टिमल वाली एल्गोरिथम, सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो, अगर हमारे पास यूनिक पेज होते हैं, सारे पेज यूनिक है। ठीक है, तो जैसे 9 तक यहाँ पे यूनिक पेज ही आ रहे, तो आप तीनों एल्गोरिथम में इसमें देखेंगे क्या है हमारे पास। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, चारों बार यहाँ पे पेज फॉल्ट आए हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि यूज कर रहे ऑप्टिमल, ऑप्टिमल वाला फ्यूचर में देखता है, आगे की तरफ देखेगा, तो कौन सा सबसे बाद में यूज होगा इसमें? 1। 1 1 1 सबसे लास्ट में लिखा हुआ ना, तो 1 को हटाएंगे, तो 1 को हटा के यहाँ पे 5 2 3 4 बिल्कुल फीफो की तरह काम कर रहा। फिर किसको हटाएंगे? 2 को 2 हटाएंगे, तो 5 6 3 4। फिर हटाएंगे 7 को, तो 5 6 7, वो 7 लाना, 3 को हटाएंगे, 3
फिर हमारे पास किसको हटाना, 5 6 और ये 7 8 इस तरह से आ गया। तो आपने देखा इसी तरह से मतलब पेज फॉल्टी आए जा रहे हैं सारे में। अब 9 को करना तो किसको हटाना इसमें से, 5 6 7 8 में से 5 ही हटेगा। तो यहाँ पे 9 6 7 8, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास 4 फ्रेम है ये, तो 4 पेज तक हमारे पास कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। 9 6 7 8, 9 6 7 8, ठीक है। तो 9 6 7 8, 9 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सब ओके। अब 5 लेके आना, 5 है नहीं यहाँ पर, तो कौन से को हटाएंगे आप बताओ। कोई भी जरूरत नहीं है सर, किसी को हटा सकते हैं ना सर। किसी को, क्योंकि इनमें से 9 6 7 8 कोई सा भी नहीं आ रहा आगे, ठीक है। तो कोई से को भी हटा दो। तो कोई से को भी हटाने का मतलब उस केस में हम फीफो की तरह काम करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास अगर आ ही नहीं रहा तो फीफो की तरह हटा दो, या कोई से को भी हटा दो, कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ेगा वहां पे। आप वैसे उस केस में फीफो का यूज कर लो। तो 6 को हटा देंगे फीफो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 पेज फॉल्ट। फिर यहाँ पे 9 5 4 8, यहाँ पे पेज फॉल्ट, ठीक है। इसी तरह से आगे करेंगे, सब पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट आएंगे, तो इसमें भी 14 पेज फॉल्ट होंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला है कि अगर हमारे पास मिरर में दिए हुए हाफ पेज, जितने हाफ पेजेस है उसका बिल्कुल अपोजिट दूसरा दे रखा, तो आप ऑप्टिमल करो, एलआरयू करो, फीफो करो, कोई सी भी करो, सब में बराबर पेज फॉल्ट आते हैं। और कितने पेज फॉल्ट आते हैं, तीनों एल्गोरिथम चाहे फीफो हो, चाहे हमारे पास एलआरयू हो, चाहे ऑप्टिमल हो, इस केस में तीनों ही एल्गोरिथम बराबर काम करेंगी, बराबर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट देंगी, ठीक है। और पेज फॉल्ट कितने होंगे हमारे पास, जो अभी फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ पेजेस में से नंबर ऑफ फ्रेम्स माइनस कर दो, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस नंबर ऑफ पेजेज 18, 4 फ्रेम है, 14 पेज फॉल्ट आएंगे हर केस में, ठीक है। और अगर हमारे पास यूनिक पेजेस हैं, यूनिक पेजेस के केस में हमेशा जितने पेजेस होते हैं उतने ही आते हैं, चाहे कोई सी भी एल्गोरिथम यूज कर लो इन तीनों में से।